हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप लोगों का स्वागत है। हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 4 संकल्प हमारा सफलता आपकी संकल्प हमारा सीरीज के थ्रू लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाकी सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे और आंसर करेंगे। बिना समय गवाए चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देवभूति, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी कण्वा, ऑप्शन डी वसुमित्र। SSCGD में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यस, भारत में शुंग वंश की स्थापना तो आप लोगों को पता है जैसा कि पुष्यमित्र सिंह जो कि अशोक के मौर्य साम्राज्य के बृहदत्त थे ना, बृहदत्त के सेनापति थे। कौन? पुष्यमित्र। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के जो आपके मौर्य साम्राज्य के सम्राट जो थे बृहदत्त के क्या थे? सेनापति थे। इन्होंने राजा बृहदत्त की हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व। और ये आपके बृहदत्त जो थे अंतिम शासक बने थे मौर्य साम्राज्य के। तो यहाँ भारत में शुंग वंश की स्थापना जो की थी किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। यस प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। पुष्यमित्र ने ही आपके भारत में शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, वेदरथ, अशोक। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? यस, वेरी गुड। यस, यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट भी हो गए आप लोगों के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन SSCGD में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री की क्लासेज आप लोगों के लिए SSCGD स्पेशल हिस्ट्री लेकर आए हैं। यस, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? दूसरे शासक की बात कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? यस, चलिए, मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? तो आपको पता है, जैसा कि पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक हुए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या हुआ कि उनके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ये आपके दूसरे साम्राज्य हुए। इसके बाद बिंदुसार के बाद आते हैं आपके अशोक। तीसरा अशोक। ये क्रम आपको मालूम होना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आप लोगों के सामने। यस, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री SSCGD। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? तो दूसरा शासक बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, जिन्होंने लगभग 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, किसने? बिंदुसार ने। बिल्कुल राइट क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होगा? दूसरा शासक बिंदुसार। यस, चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी हैं?
चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी पूछी गई हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन है। ऑप्शन ए कुमारी कन्या, कन्या कुमारी, कुमार देवी, कन्या देवी। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे यस, वेरी गुड। यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। यस, वेरी गुड। देखो आपको बता दें, यस वेरी गुड, गुप्त थोड़ा सा समय लिया आप लोगों का। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी जो थी वो कौन थी? कुमार देवी थी। कौन थी? कुमार देवी। यस वेरी गुड, कुमार देवी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, कुमार देवी। अब आपको बता दें कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये गुप्त वंश के संस्थापक थे, गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक अगर पूछ ले आपसे कि कौन थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो इनकी पत्नी कौन? कुमार देवी, जो कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। कहाँ की? लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। कुमार देवी जो थी, कुमार देवी जो थी वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। और इन्होंने लिच्छवी वंश से गुप्त वंश, इन्होंने गुप्त वंश के संस्थापक थे, तो इन्होंने लिच्छवी वंश से क्यों शादी की थी? क्योंकि गुप्त वंश का विस्तार करने के लिए, हैं, गुप्त वंश का विस्तार करने के लिए, गुप्त साम्राज्य की विस्तार शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यहाँ पर गुप्त वंश का बहुत ज़्यादा विस्तार भी हुआ। कुमार देवी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, राजकुमारी थी जो, और इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम से शादी की और लिच्छवी वंश के साथ मिलकर गुप्त वंश का विस्तार किया, ठीक है। लिच्छवी वंश, और ये लिच्छवी वंश कहाँ थी? वैशाली थी, वैशाली के थे, वैशाली के राजा थे लिच्छवी। उनकी क्या थी? कन्या थी कुमार देवी, और इन्होंने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम से शादी की थी। यस वेरी गुड। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को रीड करें, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में और लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा? संस्कृत खरोष्टी में, प्राकृत ब्राह्मी में, पाली खरोष्टी में, संस्कृत ब्राह्मी में। चलिए आंसर करें, आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यस, तो आप लोगों को यस यस वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट भी होगा यहाँ पर। प्राकृत ब्राह्मी, प्राकृत ब्राह्मी, ठीक है। कौन सी है? प्राकृत ब्राह्मी। देखिए आप लोगों को बता दें, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में और कौन सी लिपि रही है? तो ब्राह्मी लिपि रही है और प्राकृत भाषा रही है। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में और मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ और है इसमें कि लेकिन उत्तर पश्चिम में कुछ शिलालेख ग्रीक और आरामी भाषा में भी एवं खरोष्टी भाषा में भी मिलते हैं, उत्तर पश्चिम में मिलते हैं। लेकिन अधिकांश की बात करें तो अधिकांश आपके प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। हिंदी को, पाली को, संस्कृत को, प्राकृतिक को। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। यस वेरी गुड, प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। हिंदी, पाली, संस्कृत, प्राकृत, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों को बता दें प्रयाग प्रशस्ति में किस भाषा को संकलित किया गया था, ये पूछा गया है। और प्रयाग प्रशस्ति एक रचना है, एक रचना है। प्रयाग प्रशस्ति एक रचना है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की थी। हरिसेन ने की थी, और कब की, किस में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। और हरिसेन कौन थे? हरिसेन जो थे कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि,
ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखें। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने की थी। और किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। जिसमें क्या रखा गया था? समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में, उनके राज्य के गुण के राज्य के विस्तार के बारे में, उन साम्राज्य के गुण के बारे में, सारी चीज़ें उन्हीं के बारे में वर्णन की गई हैं समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने इसकी रचना संस्कृत भाषा में की थी, प्रयाग प्रशस्ति की। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के सामने, एक रोचक क्लासेज, बहुत बढ़िया और अनेक एग्जामों में आई हुई क्वेश्चंस यहाँ पे हम देख रहे हैं। संकल्प हमारा सफलता आपकी के थ्रू सीरीज SSC GD स्पेशल हिस्ट्री क्लासेज। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए मैगस्थनीज, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। मौर्य साम्राज्य के गुरु की बात कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के गुरु की बात कर लें। यस, वेरी गुड, यस यस। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तो आप लोगों को बता दें कि मौर्य साम्राज्य की जो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। यस, बिल्कुल सही आंसर, कौटिल्य। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य के अन्य नाम क्या है? चाणक्य। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है बेटा? चाणक्य है। और अगर अन्य नाम पूछे तो विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य के नाम कौटिल्य हो गया, चाणक्य हो गया और विष्णुगुप्त हो गया। तो ये इनके नाम है जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, गुरु थे। इन्होंने क्या किया था? जो उन्हें राजनीति, कूटनीति, सैन्य शिक्षा जो भी है सब इन्हीं के द्वारा इनको दी गई थी, जिससे उन्होंने नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराकर? नंद वंश को हराकर। नंद वंश। भाई नंद वंश का पतन हुआ, मौर्य वंश का उत्थान हुआ, नंद वंश का पतन हुआ था। तो नंद वंश को हराकर गुप्त वंश, मौर्य वंश, ठीक है, चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसके लिए आपके कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त या चाणक्य जी ने उन्हें कूटनीति, सैन्य शिक्षा, राजनीति सारी शिक्षाएं दी थी और नंद वंश को हराने में बहुत बड़ी मदद की थी। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त ने जैन मुनि भद्रबाहु को अपना गुरु स्वीकार लिया। क्या हुआ था? चंद्रगुप्त ने अपने अंत में क्या किया था कि जैन धर्म को अपनाया था और जैन धर्म में भद्रबाहु को ही अपना गुरु मान लिया था। वो धार्मिक गुरु कह सकते हैं कि धार्मिक गुरु किसको माना था उन्होंने? भद्रबाहु को गुरु मान लिया था, जैन धर्म। ठीक है, अंत में तो आप लोग अगर पूछ लें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में कौन सा धर्म अपनाया था, तो जैन धर्म अपनाया था। किसको गुरु माना था? तो भद्रबाहु को गुरु माना था। यहाँ पर पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम जो गुरु थे वो कौन थे? कौटिल्य थे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 7। हिस्ट्री क्लास को जितनी ही आप मज़ेदार पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी से आपको लाइन होगा। यहाँ देख लीजिए, हम एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों को कवर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 7वां। चरक को के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके जनक के रूप में जाना जाता है चरक को? भारतीय राग, योग, आयुर्वेद, भारत के शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए तो आप लोगों को बता दें कि आचार्य चरक जो हैं वो आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के पितामह या कह सकते हैं जनक या पिता। क्या है? जनक या पिता पूछ लें। जनक या पिता किसके? आयुर्वेद या चिकित्सा के। इन्होंने चरक संहिता नामक आयुर्वेदिक पुस्तक भी लिखी। इन्होंने चरक
चरक संहिता नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा, जिसमें चिकित्सा को व्यवस्थित किया, विज्ञान, रोगों के निदान करने के उपाय, अनेक रोगों के नाम, उनके रोकथाम पर जोर, अनेक प्रकार से उसमें आपके शारीरिक रोगों संबंधी सारी सूचनाएं, सारी जानकारियां दी हैं। किसमें? चरक संहिता में। और चरक संहिता की रचयिता की अगर बात करें तो कौन है? आचार्य चरक। यस, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त द्वितीय की, समुद्रगुप्त की। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर लेंगे। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। यस, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इलाहाबाद प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर मुख्य रूप से गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। समुद्रगुप्त की, किसकी? समुद्रगुप्त की गई है। ठीक है, समुद्रगुप्त की, इलाहाबाद के। और आपको बता दें समुद्रगुप्त के जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? हरिसेन थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा सेशन का क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन हैं? देखिए वही चीज, कालिदास, हरिसेना, भास, विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों का। यस, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी विशाखदत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो आप लोगों को अभी हमने बताया था कि कौन थे उनके चंद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे समुद्रगुप्त के। देखो इलाहाबाद स्तंभ जो है वो समुद्रगुप्त के विस्तार के बारे में लिखा है। समुद्रगुप्त के शासन विस्तार के बारे में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, और अब जब समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हमने बताया था वो कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। ये वाला सा है, पा वाला सा है, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या है? हरिसेन, बी ऑप्शन हरिसेन। ठीक है, हरिसेन आपके हो जाएंगे। तो हरिसेन द्वारा रचित था। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी, किसके द्वारा? भाई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी जा रही है, किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन से ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 10 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। यस, तो आपको जैसा कि आंसर काफ़ी लोगों के आंसर आ चुके हैं। यस, वेरी गुड। यस, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको बता दें गुप्त वंश के शासक हुए। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार प्रथम द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त के द्वारा। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी।
जो कि आपका क्या होगा, शिक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बना। और आजकल ये कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। कहाँ पे है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में स्थित है और शिक्षण का केंद्र बना। ठीक है, जो प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण था शिक्षण केंद्र, वो एक नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि बिहार में स्थापित है। इसके संस्थापक पूछे तो कौन है, कुमार गुप्त प्रथम है। गुप्त वंश के साम्राज्य थे। और समय क्या था, 5वीं शताब्दी लगभग 450 ईस्वी की बात हो रही है। 450 ईस्वी की बात हो रही है, 5वीं शताब्दी यानी कि लगभग 450 ईस्वी। स्थान क्या था, स्थान बिहार था, जो कि बिहार पहले किस नाम से जानते थे, मगध के नाम से। मगध के नाम से जानते थे बिहार को। ठीक है, तो बिहार मगध में इसकी स्थापना की गई थी। आप लोग सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय 450 ईस्वी में, लगभग 450 ईस्वी में, यानी कि 5वीं शताब्दी की बात हो रही है। और कहाँ पर है, मगध में है। शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। गुप्त वंश के साम्राज्य जो थे, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही रोचक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लें। किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमार गुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त गुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। यस, वेरी गुड। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी किसने। और क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यस, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर किया, आपके द्वारा अच्छा आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे आपके सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। गुप्त वंश के जितने भी शासक हुए, सबसे शक्तिशाली चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। और इन्हीं ने अपने गुप्त साम्राज्य को चरम उत्कर्ष, मतलब ऊंचाई से ऊंचाई तक पहुंचाया था। ठीक है, और जिसे अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसको, स्वर्ण युग। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल था, गुप्त वंश का गुप्त साम्राज्य था, उसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। यहाँ पे आपसे शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो हम कई बार आपको बता चुके हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि आपके मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, उनकी हत्या करके और क्या किया था, आपका शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस प्यारे बच्चों, चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किस वंश के कन्नौज के जयचंद्र के बीच हुई थी। देखिए, चंदावर का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। जयचंद्र कौन थे, कन्नौज के राजा थे। किस वंश के थे, गहड़वाल के वंश के थे। किस वंश के, गहड़वाल वंश के राजा थे। और यह युद्ध आपका 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद्र की पराजय हुई, हार गया और उसकी मृत्यु हो गई, उसे मार दिया गया। इसके बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासक का विस्तार चालू हो गया। ठीक है, तो जो आपके जयचंद्र थे वो किस वंश के थे, गहड़वाल वंश के थे। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1194 ईस्वी में। उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है,
चंदावर की लड़ाई, चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। जयचंद जो कि गढ़वाल वंश का था, उसको हराकर उसकी मृत्यु कर दी और अपना शासन स्थापित किया। इस प्रकार उत्तर भारत में मुस्लिम शासक का विस्तार होना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को रीड करेंगे। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है, के दरबारी कवि थे? भाई किसके दरबारी कवि थे अश्वघोष? सदासकाना के, वासुदेव के, कनिष्क के, वशिष्ठ के। चलिए अश्वघोष जो कि दरबारी कवि थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी रचना, सुप्रसिद्ध रचना बुद्ध चरितम की रचना की है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र के बारे में लिखा हुआ है। यस, पूर्णतः बुद्ध पर आधारित है यह पुस्तक, जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर सारी उनके नाटक और सारे उनकी कृतियाँ, सारे उनके चरित्र, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यह एक नाटक है संस्कृत का। बुद्ध चरितम क्या है? नाटक है। नाटक है को किस में है? संस्कृत में है। किस में है? संस्कृत में है। इसके रचयिता कौन है? अश्वघोष हैं। ठीक है, तो ये किसके दरबारी कवि थे? यस, वेरी गुड। तो ये है आपके कनिष्क प्रथम के दरबारी कवि थे। कनिष्क प्रथम के, बिल्कुल सही आंसर, कनिष्क प्रथम। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के दरबारी कवि थे जिन्होंने बुद्ध चरितम नामक पुस्तक की रचना की है, जो कि बुद्ध के जीवन पर आधारित महाकाव्य है, संस्कृत का महाकाव्य है, सुप्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? सातवाहन साम्राज्य की स्थापना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। सातवाहन साम्राज्य, सबसे पहले हम लोग ये भी देख लेंगे कि सातवाहन साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी। यस, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपको बता दें कि सातवाहन साम्राज्य की स्थापना कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो आपको बता दें कि 7 वर्ष की स्थापना, सातवंश साम्राज्य की स्थापना लगभग 230 ईसा पूर्व, कितनी? लगभग 230 ईसा पूर्व, बीसी बोलते थे। ठीक है, सिमुक के मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद राजवंश की नींव रखी और साम्राज्य पहली शताब्दी ईसा पूर्व में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक चला। कि कब हुई थी इसकी? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद राजवंश की नींव रखी थी, राजवंश की नींव रखी थी, जिसे सातवाहन के नाम से जाना जाता है। और यह लगभग कितना? 2100 वर्ष पूर्व की बात है। 2100 वर्ष पूर्व की बात है। अगर ऑप्शन में 2100 या लगभग की बात होती है, 2100 या ऑप्शन में 2300 है, भाई कई इतिहासकारों ने अपने अपने मतों के अनुसार दिया है। कई लोग 2300 ईसा पूर्व, 2300 वर्ष मानते हैं, 2300 वर्ष पूर्व की बात है, या कई लोग 2100 वर्ष पूर्व मानते हैं। तो यहाँ पर आपका 2100 ऑप्शन में है, तो हम 2100 मान के चलेंगे। 2100, ठीक है। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 2100 वर्ष पूर्व, यानी कि 230 ईसा पूर्व की बात है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षचरित के लेखक भी थे? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षचरित के लेखक भी थे? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यस, बाणभट्ट थे, कालिदास थे, राजशेखर थे, आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
किसी ना किसी प्रकार के एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए तो आप लोगों को पता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। यस, बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा हर्षचरितम में। ठीक है, संस्कृत का काव्य माना जाता है, संस्कृत का काव्य माना जाता है, संस्कृत का महाकाव्य है ये हर्षवर्धन। यहाँ पे आपको बता दें कि बाणभट्ट जी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षचरित के लेखक हर्षचरितम, जिसमें राजा हर्ष के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में पूरा जीवन का परिचय लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो बाणभट्ट जी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। प्रसिद्ध शासक कनिष्क वंश के थे। कौन से प्रसिद्ध शासक, कौन से प्रसिद्ध शासक कनिष्क वंश के थे? एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। हूण, कुषाण, शुंग, शक। तो आपको बता दें कनिष्क वंश के कौन थे सबसे प्रसिद्ध शासक पूछा गया है। यस, वेरी गुड। यस, तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। कुषाण वंश। यस, बिल्कुल सही है। कनिष्क वंश के कुषाण जो थे, कुषाण प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध और महान शासकों में से एक है। ठीक है, ये आपके कुषाण कनिष्क वंश। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे दक्षिणी। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर किया। दक्षिणी किसके? दक्षिणी भारत के थे। दक्षिणी भारत के क्या थे? एक शक्तिशाली राजवंश था। कौन सा? सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें कैसी लगी आप लोगों को क्लास। बड़ी ही रोचक महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए एसएससी जीडी हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने। और यहाँ पर हम बड़ी ही महत्वपूर्ण सीरीज के थ्रू सफलता आपकी, संकल्प हमारा के थ्रू यह सीरीज हिस्ट्री की चल रही है। बिल्कुल भी मिस ना करें प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत में जो आपके नाटक लिखे गए हैं, वो कितने नाटक लिखे गए हैं? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए 4, 5, 3, 2 एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, हर्षवर्धन द्वारा कितने नाटक संस्कृत में लिखे गए थे? बिल्कुल सही, हर्षवर्धन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर लेंगे। हर्षवर्धन द्वारा कितने नाटक संस्कृत में लिखे गए थे? वेरी गुड, यहाँ पे आप लोगों के द्वारा आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3 नाटक हर्षवर्धन द्वारा संस्कृत में लिखे गए थे। अगर उनके नामों की बात कर लें तो नागानंद कौन कौन से हैं? पहला है आपका नागानंद हो गया। दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका प्रियदर्श का कौन है? प्रियदर्श का है। और बात कर लेते हैं तीसरे की, तो तीसरा है आपका रत्नावली। कौन है? रत्नावली। ये 3 आपके संस्कृत में नाटक हर्षवर्धन द्वारा रचित हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। यस, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। नागानंद, प्रियदर्श का, रत्नावली, ये 3 रचनाएं हर्षवर्धन द्वारा नाटक के रूप में लिखी गई हैं। नाटक हैं ये। ठीक है,
संस्कृत के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों से विभाजित था? हर्षवर्धन का जो राजवंश था वो कितने प्रदेशों में विभाजित था? कितने प्रदेशों में विभाजित था? 2, 3, 4, 5। SSCD 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कितने प्रकार के हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। यस, चलिए आंसर करें। वेरी गुड, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। देखिए, आपको बता दें कि हर्षवर्धन का राजवंश मुख्य रूप से 2 विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था। 2, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक प्रशासित रूप से। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित क्षेत्र में और एक सावंती राज्य। ठीक है, 2 प्रकार से, प्रत्यक्ष प्रशासित क्षेत्र और दूसरा सावंती क्षेत्र। 2 क्षेत्रों से 2 क्षेत्रों में विभाजित था। अब यहाँ क्षेत्रों की नहीं, प्रदेशों की बात हो रही है। यहाँ प्रदेशों की बात हो रही है तो देखो, मध्य प्रांत, गुजरात, बंगाल और कलिंग। ठीक है, मध्य प्रांत जो था आपका वो क्या था? मध्य प्रांत में गुजरात, बंगाल और कलिंग। और सावंती राज्य में क्या आएगा आपका? सावंती राज्य में था आपका जालंधर, कश्मीर, नेपाल और असम, कामरूप, जिसे कामरूप जो कि असम में है, असम के क्षेत्र शामिल थे। क्वेश्चन नंबर, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे प्यारे बच्चे। तो क्या होगा? 2 प्रकार से। ठीक है, 2 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 21 को रीड करें। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडो को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को के रूप में जाना जाता है। जो दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडो को सौंपी गई इकाई, प्रादेशिक इकाई सौंपी गई थी, उनको किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा गया है। एकता, उसर, खराज, हुंडी। SSCD 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एस, वेरी गुड। तो आपको लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रादेशिक इकाइयाँ सौंपी जाती थी उन्हें एकता कहा जाता था। क्या कहा जाता? एकता। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। यस, वेरी गुड। चलते हैं सेशन ए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन है, किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। SSCD 2022 में आया हुआ 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड। तो हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आप लोगों को बता दें कि हैदराबाद में जो 4 मीनार का निर्माण करवाया था वो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कब करवाया था? 1591 ईस्वी में। कब करवाया था? 1591 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे, ये क्या किस वंश के? कुतुब वंश के 5वें शासक थे। कुतुब वंश के 5वें शासक। ठीक है, कुतुब वंश के किसके? कुतुब वंश के 5वें शासक। कितने? 5वें शासक थे आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने 1591 ईस्वी में हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोका। कौन था उस समय चालुक्य नरेश? पुलकेशिन द्वितीय ने, समुद्रगुप्त प्रथम ने,
और इसके बाद चंद्रगुप्त ने और समुद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए आंसर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 23 आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। यस, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश की। हर्षवर्धन जो थे वो नर्मदा नदी पार करके दक्षिण की ओर चालुक्य नरेशों चालुक्य की ओर आ रहे थे। उस समय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय था, तो उसने क्या किया था? उन्हें रोकने की कोशिश की थी और उन्हें रोक दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी आपका एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। कुतुब उल इस्लाम मंदिर कहाँ पर, मस्जिद कहाँ पर स्थित है? सॉरी, मस्जिद कहाँ पर स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, मैसूर में, आगरा में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यस, वेरी गुड। यस, आपको बता दें कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है आपकी कहाँ पे है? दिल्ली में है। एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यह इसका निर्माण पूछे तो किसने किया था, किसने करवाया था? 1193। 1193 कितना? 93। 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसको? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को कुतुब मीनार परिसर में है। ये आपके कुतुब मीनार परिसर में है, दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यह एक ऐसी मस्जिद है जिसमें 27 हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री से बना हुआ है। बड़ी ही महत्वपूर्ण वास्तुकला है, यह देखने लायक है आपकी। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा गया है, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत पर आक्रमण किया था? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। चलिए, गयासुद्दीन बलबन, क्वेश्चन नंबर 25। यस, गयासुद्दीन बलबन ने भारत में कब शासन किया था? 1266 से 1287 ईस्वी में। यस, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1266 से 1287 ईस्वी तक गयासुद्दीन बलबन ने भारत पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 26, खालिस्तान में सन पूछा गया। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। कब बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया? एसएससी जीडी 2022 में आया था ये क्वेश्चन। कब बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया? ऑप्शन ए है आपका 1528, ऑप्शन बी है 1532, ऑप्शन सी 1530, ऑप्शन डी 1526। प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं। यस, वेरी गुड। तो आपको बता दें कि बाबर ने पानीपत में युद्ध लड़ा। पहले युद्ध आपका 21 अप्रैल 1526। यस, 1526 डी ऑप्शन। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया और क्या है, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। लोदी वंश का अंत हो गया, लोदी वंश का अंत हो गया और क्या हो गया, मुगल वंश का क्या होगा, जन्म हो गया, नींव पड़ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए क्या हो गया, डी ऑप्शन। 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और यहाँ पर लोदी वंश का पतन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यस
पानीपत का प्रथम युद्ध है ये, पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 27, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने है। सैयद ने, खिजली ने, लोदी ने, तुगलक ने। चारों ऑप्शन आपके सामने। एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को बिल्कुल यस, बिल्कुल सही। 27 के लिए 1290 से 1320 में दिल्ली सल्तनत पर कौन बैठा रहा, किसने शासन किया? खिजली वंश। वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। खिजली वंश ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश था जलाउद्दीन फिरोज खिजली। कौन था? जलाउद्दीन खिजली। कौन था? खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1290 से 1320 तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है। इसके बाद तुगलक वंश के आगमन पर यह समाप्त हुआ। तुगलक वंश आया तब जाके यह खिलजी वंश समाप्त हुआ था। समझ गए? आ गया प्यारे बच्चों? यस, खिलजी वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया। शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया कब? क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन ए 1545, ऑप्शन बी 1537, ऑप्शन सी 1541, ऑप्शन डी 1539। यस, शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में, चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खान के बीच। किसके? हुमायूं और शेर खान के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 26 जून 1539 में हुआ था। अभी आपका जो चौसा है वो कहाँ पे है? वर्तमान में बिहार के बक्सर में, वर्तमान में जो बिहार का बक्सर है वहाँ पे लड़ा गया था। ठीक है। और इसमें क्या है? शेर खान की जीत हुई थी। शेर खान की जीत हुई थी। ठीक है। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच में 26 जून 1539 में बक्सर में लड़ा गया था, बिहार में लड़ा गया था। ठीक है। जिसे चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें शेर खान की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिजली के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त वहस्त लिखी है? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए एसएससी जीडी 2021 में आगा हसन अमानत, अमीर खुसरो, हरिसेन चंदबरदाई। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, अमीर खुसरो, बिल्कुल सही। अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिजली के दरबारी कवि थे। इतना याद रखना, अलाउद्दीन खिजली की जहाँ बात, खिलजी की बात हो तो उनके दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। और उन्होंने बहुत सी कविताएं, बहुत से नाटक, बहुत से लेख लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को मन में ये याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की बात हो तो वहाँ दरबारी कवि उनके अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 30 जो कि अंतिम सेशन का क्वेश्चन। शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी एक प्रकार की थी। इसका उपयोग भाषा लिखने के लिए किया जाता था। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों का। इससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का सेशन पर जुड़े रहने के लिए। निश्चित तौर पे सफलता अब आप लोगों से दूर नहीं। आप लोग बताएं इस प्रैक्टिस सेट से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही गए, आपकी मार्किंग क्या रही। प्यारे बच्चों,
अगली क्लास में हम फिर प्रैक्टिस सेट के जरिए आप लोगों के सामने रूबरू होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें ऐसी क्लासों के। एसएससी जीडी स्पेशल सफलता आपकी संकल्प हमारा के थ्रू ये सीरीज नंबर 4 आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया गया था इसका उपयोग संघ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसी के साथ सभी लोगों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां लाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।